जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपने ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट रीडिंग, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, योर क्रश और एनीवन। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। और जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी आप पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए आने वाले टाइम के लिए क्या मैसेज दिए हैं। आपके पार्टनर, आपकी क्रश, आपके एक्स, आपके जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, ठीक है, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है, आज क्लियर करेंगे हम। तो जब भी मैं कार्ड शफल करूँ, कार्ड्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। फोकस करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी सामने आएगी। और जब भी कार्ड शफल हो तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, बी पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लेकर आइएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशंस क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे प्यारे व्यूअर्स को। डिवाइन गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। कार्ड पे फोकस कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगी तो एनर्जी नहीं एक्सचेंज हो पाएगी तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन। डिवाइन आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है और क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, चलिए जितने कार्ड्स हमने लेने थे हम ले चुके हैं, अगर और कार्ड्स की नीड पड़ेगी तो ज़रूर लेंगे, ठीक है। ओके, तो 1 2 एंड 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। देख लेते हैं इन कार्ड्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आज। एक सेकेंड, अब ठीक है, ठीक है। ओके, तो आज के जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 5 नंबर 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे पास जो वैसे रीडिंग ऑल जॉडिक साइंस के लिए है, जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी एनर्जी पिक कीजिए। अभी जो रिसेंटली राशियाँ मुझे सामने दिख रही हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट राशिज़ हैं जो निकल कर आई हैं, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये 3 राशियाँ ऐसी निकल कर आई हैं जिनके लिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड बाकियों के लिए भी है, बट क्योंकि ऑल जॉडिक साइन रीडिंग होती है ये, लेकिन जो मेन राशिज़ निकल कर आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। 5 नंबर 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपसे रिलेट करता हो सकता है। सो दैट फर्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो आपका कार्ड आता है द हेरोफेंट का, ठीक है। हेरोफेंट के कार्ड में मुझे ये लगता है कि आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाली पर्सनैलिटीज़ लगती हैं, ठीक है। आप जो कहते हैं वो कमिटमेंट भी आप
करते हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हैं ऐसे लोग जो कमिटमेंट नहीं करते हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे व्यूअर्स मुझे जिनके निकल कर आया कार्ड में, कमिटमेंट करने वाले भी लगते हैं और नहीं करने वाले भी लगते हैं, ठीक है। उनका इन कुछ चीज़ अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में उनको बिलीव बहुत है, ठीक है। बहुत यकीन रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। एंड काफ़ी रिलीजियस मुझे यहाँ पे आप लोगों की पर्सनैलिटी दिखती है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो अगर मैं हेरोफेंट के कार्ड को आपके लव रिलेशंस में काउंट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लव और प्यार भरे रिश्ते को चलाने के लिए आपको कमिटमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों में आप कमिटमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं वो नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली सोलमेट की तलाश, पार्टनर की तलाश में है, ठीक है। एक न्यू रिश्ता उनके साथ जुड़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अपने कुछ ऐसे हैं जो अपने गोल्स को काफ़ी वैल्यू देते हैं, ठीक है। हर रिश्ते को बहुत वैल्यू देते हैं, उनको मान्यता देते हैं, उसको उनको रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ इस तरह के व्यूअर्स में की नेचर, उनकी बिहेवियर्स भी मुझे क्लैरिटी दे रही है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। आने वाले टाइम में अपने पार्टनर को मे बी आप कमिटमेंट भी कर सकते हो, उन्हें एक सिक्योरिटी भी फील करवा सकते हो, एंड डेफिनेटली प्यार तो बहुत करते हो। एंड इस तरह की मुझे आपके लव रिलेशन में इस कार्ड की प्रेजेंस दिख रही है। अगर मैं बात करूँ आपकी मनी और को कैरियर को लेकर, इस कार्ड में मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो ये इस तरीके की करनी है कि अनकन्वेंशनल मेथड से काम आपको नहीं करना है, ठीक है। जो काम करने का तरीका है उसी तरीक़ों को आप फॉलो कीजिए अपने कैरियर में, ठीक है। कैरियर रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। अनकन्वेंशनल मेथड्स अपने काम में मत यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर आपको किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि मुझे ऐसी कोई पर्सनैलिटी मिलनी चाहिए जो मुझे गाइड करे, तो डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी में कोई ना कोई मेंटर आपको ज़रूर बनाना चाहिए, कोई ऐसा टीचर आपको ज़रूर अपने सराउंडिंग रखना चाहिए जो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए या कोई भी ऐसा डिसीज़न अगर आप लेते हैं तो वो आपको गाइड कर सके, ठीक है। और बहुत अगर मैं कैरियर की बात करूँ, जो अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे व्यूअर्स में कोई स्टूडेंट है तो एजुकेशनल के मामले में ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। एजुकेशनल कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं एडमिशन ले सकते हो, इन्फॉर्मेट आगे भी ले सकते हो इन फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो ये आने वाला टाइम आपका बेटर है एजुकेशन को लेकर, ठीक है। और थोड़ा सा आप पैसे को मैनेज करना सीखिए, ठीक है। आपका मैनेजिंग प्रोसेस कई व्यूअर्स का ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए तो आपके मनी को मैनेज करना सीखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फाइनेंशियली अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ने अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं, अपना काम कुछ फाइनेंशियली स्टार्ट किया है, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखता है हेरोफेंट के कार्ड में। आपके अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली भी मुझे कहीं ये सेटअप होते हुए दिख रहे हैं, या तो कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कोई एकेडमिक है जिसको वो स्टार्टअप उन्होंने कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए इस काम में आप, ठीक है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों का मे बी पास्ट में या प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कुछ हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। या कुछ हो सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हों, ठीक है, अपनी डेली एक्सरसाइजिंग में, ठीक है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं वो इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसे निकलते दिख रहे हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। और मे भी हो सकता है कि आप अब अपनी डेली लाइफ में हेल्थ का सम टाइम कोई शेड्यूल ना बना रहे हो,
बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स का ऐसे दिख रहा है कि सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में अपने हेल्थ को लेकर वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे हेल्थ रिलेटेड आपके इश्यूज़ दिख रहे हैं। इश्यूज़ में भी आई डोंट नो कि क्या हो सकते हैं आपके, बट हेल्थ इश्यूज़ आपको डेफिनेटली पास्ट में या प्रेजेंट में आपके चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपका आई थिंक कोई आपने डाइट प्लान में भी स्टार्ट किया हो रिसेंटली, तो इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर इस कार्ड में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल आप बनोगे उस रास्ते पे आप डेफिनेटली आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो चलेंगे, ठीक है। आपको ये रास्ता ज़रूर अपनाना है, अपनाओगे तो दैट इज़ बेटर, थोड़ा सा आपका माइंड सेटअप चेंज होगा, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी फैमिली में या कहीं कोई रिचुअल्स कोई सेरेमनी आई थिंक आने वाले टाइम में होगी, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल जो है ना रिचुअल्स हैं वो आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिखते होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड हम करें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में मुझे ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रही है कि आपको अपने काम पे अपनी फैमिली पे कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। थोड़े से मुझे अपने व्यूअर्स शाई नेचर के दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे होता है ना दिन में सपने देखने वाले, ड्रे ड्रीमर्स लग रहे हैं, ठीक है। लॉयल्टी तो है, लविंग नेचर वाले लगते हैं, ठीक है। खुश मिजाज दिख रहे हैं। किसी कईयों की आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है इंट्यूशंस पावर भी ग्रो करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। कुछ भी होगा इनकी इंट्यूशंस पावर स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे लग रहे हैं कि काउंसलिंग के उसमें ना हो, कि काउंसलिंग वाला जैसे काम होता है ना लोगों को काउंसिल करना, तो काउंसलिंग के काम में भी ये कुछ मुझे व्यूअर्स अपने जाते हुए दिख रहे हैं या हो सकते हैं। अगर मैं लव रिलेशन में इस कार्ड को देखूं तो आप लोग काफ़ी केयरिंग नेचर के होते होंगे, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफ़िल करते होंगे, ठीक है। तो कोशिश भी करते होंगे फुलफ़िल करने के लिए, एंड ऑनेस्ट टाइप की आपकी नेचर होगी, ठीक है। रिश्ते को बड़ी आप ईमानदारी से निभाते हो, ठीक है। इफ़ यू आर पीपल आर इन अ सिंगल, अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है, और वो डेफिनेटली अगर ही है तो शी, और अगर शी भी देख रही हैं तो ठीक है, मेल डोमिनेंट मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का प्रोफेशन इज ग्रेट लिसनर आप हो, ठीक है। पर्सनैलिटी आपकी ग्रेट लिसनर वाली भी मुझे यहाँ पे दिखती है। थोड़े से आप शाई या क्वाइट नेचर के हो सकते हो, ठीक है। और कुछ के मुझे पार्टनर्स बड़े लॉयल और फेथफुल दिख रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जो आपका न्यू कमिंग आपकी लाइफ में पार्टनर आए वो लॉयल और फेथफुल हो, ठीक है ना। तो इस तरह की आपको भी रहना पड़ेगा और वो भी आपके साथ रहेगा या रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ मनी और कैरियर को लेकर, तो मनी और कैरियर में भी आप क्योंकि देखो बड़ी केयरिंग और एक मैच्योर लेडी की नेचर है, ठीक है, एज अ मदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स या तो नर्सिंग के उसमें होंगे, ठीक है, या फिर काउंसलिंग करते होंगे। मैंने कहा ना, अभी मैंने बताया ना काउंसलिंग के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, तो काउंसलिंग भी करते होंगे, कहीं हीलिंग के फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। आर्ट और फैशन की फील्ड में भी हो सकते हैं। अगर नहीं है तो मे बी आने वाले टाइम में वो इन प्रोफेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छे गाइडेंस भी हो सकते हैं, सपोर्टिव भी हो सकते हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है। काम के मैटर में अप खुद बड़े ही इमोशनली अपने कोलिग्स के साथ अटैच्ड होते हैं, अगर मैं ऑफिसेज या वर्क प्लेस की बात करूं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा
फोकसिंग टाइप की नेचर है अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना उस चीज़ के लिए बड़े फोकस नेचर के मुझे लगते हैं आप लोग। एंड थोड़े से आप मेरे को ये है कि अपनी जो फाइनेंशियल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनेंसिस की तरफ भी आपको आने वाले टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ को लेकर, तो मे बी आपको कोई ना कोई इंजरीज इन द पास्ट या मे बी अभी प्रेजेंट में भी आपके साथ हो सकती है, या थोड़े से आपकी हेल्थ इश्यूज होते होंगे, बीमार चल रहे होंगे, ठीक है। एंड तो इसके लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ डिवाइन ने क्लियरली बताया है, ठीक है। जिसके वजह से थोड़ा टाइम तो आपको हील होने में लगेगा, पर आप डेफिनेटली हील होंगी, ठीक है। और थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखिए अपना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखिए। इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपकी इंट्यूशन पावर आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ भी डेवलप करेंगी, ठीक है। आपकी साइकोलॉजिकल पावर्स जो है, इंट्यूशन पावर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक बड़ा इंक्रीज़ लेकर आएंगी, ठीक है। इंक्रीज़ होने की उस पर होंगी, ठीक है। और ज़्यादातर मैं उनकी बात करूँगी जो फीमेल मेरी व्यूअर्स सुन रही हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। एंड अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, मेरे पास कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का, तो मुझे कुछ और राशियाँ भी रिफ्लेक्ट हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी मैं अभी अभी रिसेंटली मेरे सामने मैंने कार्ड रीड किया तो रिफ्लेक्ट हुई है, तो वो मैंने आपको बता दी। अब मैं वॉन्ड्स की एनर्जी पे बात करूँ तो ये कार्ड है आपकी रीयूनियन का, ठीक है। रीयूनियन का कार्ड है, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं कंप्लीट होगी। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं आप लोग, आपका मिलना आपके पार्टनर से होगा। अगर आप दोनों में से कोई एक अगर फॉरेन कंट्री या विदेश में रहता है तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे और आपसे मिलने के लिए, ठीक है, बहुत जल्द। एंड देन उसके बाद घर में आपके सेलिब्रेशंस या कुछ ऐसा फैमिली गेट टुगेदर भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं लव रिलेशंस की बात करूं तो डेफिनेटली एक फैमिली में बड़े हैप्पीनेस मूड आपका रहेगा फैमिली के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, वेलकम सेरेमनीज हो सकती हैं, पार्टीज़ आप रख सकते हो अपने घर में, ठीक है। और थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है कि पर्सन का, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के मूड में आप दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा भी पॉजिटिव रही उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में, आपका पार्टनर आपसे दूर है, तो आपका रीयूनियन होना भी तय है, ठीक है। या तो आपका पास्ट लव वापस आ सकता है, पास्ट लव आपका वापस आ सकता है, यहाँ पे इस कार्ड में क्लियर मैसेज है डिवाइन की तरफ से। अगर मैं बात करूँ आपके पैसे और आपके कैरियर को लेकर कि कैसा रहेगा आपका कैरियर, क्या सिचुएशन रहेगी आपकी मनी की, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, बड़ा आपके कैरियर के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो आपका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट बड़ा प्लीजेंट रहेगा, ठीक है। कोलीग्स के साथ आपकी बेटर निभ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको काम में अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा एंड टीम वर्क के साथ आपको चलना पड़ेगा। छोटी मोटी ऑफिसेज में पार्टीज़ भी हो सकती हैं एंड फाइनेंशियली प्लानिंग आपको थोड़ा सा करके चलना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये चीज़ थी आपकी मनी एंड कैरियर को लेकर। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आपको ऐसा लगता है कि हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स देख रहे हैं, ये कार्ड भी अपीयर्स कर रहा है, तो आने वाला जो टाइम है आपका हेल्थ के इश्यूज़ आपके ख़त्म होंगे। इलनेस, जो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ इन द पास्ट में चली हुई है, जो अभी भी है, तो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में वो आपकी ठीक हो सकती है। तो भी पॉजिटिव रहिए उस चीज़ के लिए। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो यस, डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में आप कई तरह की रिलीजियस या कुछ ऐसे फंक्शंस आप अटेंड करेंगे, आप रिचुअल्स करेंगे एंड इस तरह के आपका
कुछ अच्छी इवेंट्स जो हैं आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन अ फ्यूचर में। ये कार्ड मुझे क्लियरली यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो अभी कार्ड एक और निकाल लेते हैं, देखते हैं डिवाइन की तरफ से उस एक कार्ड में आप लोगों के लिए, आप सबके लिए क्या मैसेजेस है। तो पिक एनी वन कार्ड, ओके। जो भी होगा बी पॉजिटिव रहिए उसके लिए, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में हम देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में डेफिनेटली आने वाला टाइम आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा, गुड न्यूज़ लेकर आएगा। कोई किसी की फ़ोन कॉल्स आपको आ सकती हैं, ठीक है। प्लेफुल आपका मूड रहा गया, मूड स्विंग्स जो हैं आपके, जो अप एंड डाउन होते थे, वो बड़े ही फन एंड प्लेफुल रहेंगे, ठीक है। आप फियरलेस हो जाओगे, कॉन्फिडेंट लेवल आपका ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। एंड अगर मैं लव रिलेशंस में इस चीज़ को लेकर जाऊँ, इस कार्ड को लेकर जाऊँ, तो बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर कहीं बाहर घूमने या एडवेंचरस ट्रैवलिंग के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। एंड अगर मैं बात करूँ आपके मनी और कैरियर को लेकर, तो मनी और कैरियर में भी काम के सिलसिले से भी आप लोग बाहर जा सकते हो, ऑफिशियली भी आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, अच्छा फाइनेंशियली स्टेटस आपका रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में है, जस्ट आपको ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं आपकी हेल्थ वाइज अगर इस कार्ड की बात करूँ, तो डिवाइन ने यही मैसेज दिया है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा वगैरह आप स्टार्टअप कीजिए, ताकि हेल्दी डाइट्स जो हैं रखिए, अपनी हेल्दी ईटिंग प्लान अपना बनाकर रखिए, ठीक है। आपकी हेल्थ और फिटनेस अप्रॉक्सीमेटली इन फ्यूचर सही होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हो, ये भी यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज दिया है, ठीक है। थोड़े से अपनी चीज़ को लेकर फोकस रहोगे आप। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, तो आप इस बात पे डेफिनेटली चलोगे, ठीक है। इस तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। एक आप इससे क्या होगा, आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी अपने कैरियर को स्टैंड अप करने की, अपने रिलेशंस को स्टैंड करने की। एक आपको डिवाइन एक मैं डायरेक्शन ज़रूर देंगे अगर आप इस रास्ते पर चलते हो, ठीक है। एक एक्सप्लोरेशन आपको मिलेगी, एक नई डिस्कवरी आप करोगे, ठीक है ना। ओपन वो हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। तो आज की इस रीडिंग में यही था, ठीक है। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं रीडिंग पेड भी है मेरी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो रीडिंग का जो भी आगे प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कॉल्स मैं अटेंड नहीं करती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज मुझे आप डाल दीजिएगा, डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर और कमेंट्स करने से, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज होती है। और कमेंट में थैंक यू डिवाइन ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। और टाइप भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है, जिससे मेरी फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।